ते आए, समाचार पुरवासिन पाए। समाचार, और समाचार कैसे मिलता है देवियों? यार श्याम की कथा हो रही है, आयोजकों ने तो समाचार पहुंचाया है, पर श्रोताओं ने भी तो समाचार पहुंचाया है ना। कोई कहता है हम तो कार्य करते रहेंगे, राम जी को दर्शन देना होगा तो हमारे पास आकर दर्शन देंगे। कोई कहता है नहीं नहीं, दर्शन करना है तो धाम छोड़ दो, काम छोड़ दो। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब आनंद में विभोर। पुरुष पथ पर जाके प्रभु का दर्शन करते हैं, पर युवतियां झरोखों में खड़ी हुई भगवान का दर्शन करती हैं। सारे नगर में शोर मचा है, ऐसे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, प्यारे अधर पल्लव है, बड़े बड़े नेत्र हैं, प्यारी घुंघराली अलकावली है। और यहाँ मालिन और माली में लड़ाई हो रही है। मालिन कह रही है तुम काम में ही लगे रहोगे, जाओ ना प्रभु के दर्शन करो जाके। माली कहते देवी मैं अपने कार्य को ही पूजा मानता हूँ, मुझे दर्शन करने नहीं जाना पड़ेगा, मुझे प्रभु दर्शन देने मेरी वाटिका में आएंगे। और हुआ ये कि भगवान जो है फुलवाई देखने, पुष्प लेने के लिए, पुष्प दल। और हमारे संत कहते हैं कि धरती से ना जानकी प्रकट हुई थी, और जो वृक्ष है ना वो भी धरती से प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान के साले लगते हैं वृक्ष। भगवान ने पुष्प तोड़े नहीं, भगवान ने पुष्प लिए, वृक्षों ने उनके दोनों में पुष्प बरसा दिए अपने गुरुदेव की पूजा की सामग्री के लिए। और क्रम क्या है सोने का? पहले गुरुदेव सोए, उसके बाद राम जी उनके चरण चाप रहे हैं, उसके बाद फिर राम जी के चरण लखन भैया चाप रहे हैं। और चापना और दबाना है ना, शब्द को देखना जरा। मुनिवर सायन कीन ताब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। एक बार ना मेरे एक भक्त है, वो हमारे गुरुजी के पास आया, तो गुरुदेव के चरण तो ऐसा उसने गुरुदेव की टांग को रगड़ा कि गुरुदेव के पैर के सारे बाल ही उड़ गए। ऐसी जोर से रगड़ा मार, गुरुदेव के चरण नीले पड़ गए। ये चरण दबाना था क्या था? बड़ा विचित्र था ये। अब आप कैसे स्पर्श करते हो ना, कैसे छूते हो? कई देवियां बड़ी क्रोध में होती हैं ना, तो अपने लड़के को उठा के ऐसे खींचती हैं जैसे पता नहीं कौन सी जन्म जन्म की दुश्मनी निकाल रही। आपने छुआ, आपने स्पर्श किया, उसमें कोमलता होनी चाहिए ना। उनके चरणों को कहीं लग ना जाए, चाप रहे हैं। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग वीरा, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीत। प्रीत से भरे हुए बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। फिर प्रभु सोए, श्री राम सोए, लेकिन लक्ष्मण फिर श्री राम जी के चरण दबाने लगे, और उन्होंने चरणों को दबाते दबाते अपनी छाती से चरणों को लगा लिया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम शचु पाए। हृदय से लगा लिया, और फिर चरण दबाते दबाते ना हृदय से लगा के वहीं लुढ़क गए, सोए नहीं। इसीलिए प्रातः प्रभु जागे पर लखन उठे, जागता वो है
जो सोता है उठता वो है जो सोया ही नहीं होता। कैसा अद्भुत दर्शन है, बड़ों का मान सम्मान स्नेह। और अगर घर घर में ऐसा वातावरण बन जाए तो राम राज्य आ जाएगा ना देवियों। और इस रामचरितमानस की कथा का एक ही उद्देश्य है कि घर घर में अनुज और अग्रजों के प्रति ऐसा प्रीत, ऐसा स्नेह, सादर, आदर, गुरुजनों का सम्मान, ये भारत भूमि का ऐसा दर्शन होना चाहिए। बेटा बेटा दोनों मिलके कचहरी में धूल चाट रहे हैं, ये देख के चित्त बड़ा व्याकुल हो जाता है। पुष्प वाटिका में देवी जानकी के साथ भगवान का मिलन होता है और देवी जानकी बहुत व्याकुल है, क्योंकि जब वो नन्ही थी ना तो उन्होंने एक छोटे शुक पक्षी को पकड़ लिया था, शुक पक्षी का, और कहा तुम मेरे दिए दाड़िम खाओ। और वो शुकी कहने लगी, नहीं वैदेही, मैं अंतर्वतनी हूँ, मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरा शुक प्रतीक्षा करता होगा। नन्ही सी वैदेही समझ ना पाई, उसने पिंजरे में आस्तरण बिछाया और शुकी को उसमें रख दिया। शुकी बोली, वैदेही मुझे छोड़ दे, मैं अपने शुक के पास अंडे दूंगी, वैदेही मुझे छोड़ दे। वैदेही दौड़ के सुनैना को बुलाने चली गई और शुकी ने पलट पलट के चारों तरफ देखा। हे वैदेही, तुमने क्या किया? जैसे मैं अंतर्वतनी शुक वियुक्त होकर मृत्यु का लिंघन कर रही हूँ, ऐसे जब तुम अंतर्वतनी होगी तो अपने प्रिय से वियुक्त हो जाओगी। ये कह के शुकी ने प्राणों का त्याग कर दिया। बस वही वेदना, वही अंदर मर्म है। जानकी को जब याद आ जाता है तो वो व्याकुल होके रुदन करती है। श्री नारद जी एक बार आए थे और कहा था, देवी जानकी 2 अक्षर का मंत्र जपा करो, राम 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 राम, तेरे आराध्य तेरे सम्मुख आ जाएंगे, तुम अपने प्रिय को पा जाओगी। उसी मंत्र का आश्रय लेकर मैथिली राजमाता ने अधीर जानकी को देखा, कहा देवी जाओ गिरजा भवानी का प्रातः काल दर्शन करने जाओ। 8 सखियों के साथ जानकी पुष्प वाटिका गई हैं और उसी पुष्प वाटिका में गुरुदेव की पूजा के लिए राम और लखन पुष्प लेने गए हैं। उस वाटिका में बसंत बहार आ गई है और चारों तरफ पुष्प खिले हैं, कलियां खिली हैं, सुरभित वातावरण है। और उन 8 सखियों के साथ देवी जानकी ने भगवती गिरजा की आराधना की है। एक सखी निकलकर पूजा छोड़कर चली गई और उसने दोनों भाइयों का दर्शन किया और लौटा के सबको कहा कि देखो जानकी, देखो देखो जानकी, देखो वो कौन आए हैं। जानकी कौन है, कैसे हैं, बोला नहीं जा सकता। श्याम गार की मी कहूँ बखान, गिराया नयन नयन बिनवान। श्याम गार की मी कहूँ, आंखों को जीव नहीं है, जीव को नैन नहीं है, साजन में तुम्हें कहाँ रखूं? अगर नैनों में रखती हूँ तो हृदय व्याकुल हो जाता है और हृदय में रखती हूँ तो नयन बरसने लग जाते हैं। हे प्रियतम, मैं तुम्हें कहाँ रखूं? मिलन हुआ, मेरा चित्त कभी विचलन नहीं होता लखन, पर ये क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है लखन? अग्रज अनुज से अपने चित्त की दशा बता रहे। जानकी जी के कुंकन कंकनों की जब ध्वनि सुनी तो मानो मदन ने धुंधुगी बजा दी है। हम रघुवंशी हैं, हमारा मन कहीं विचलित नहीं होता लखन, पर मुझे क्या हो रहा है? इशारा करके लखन को प्रभु ने कहा कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। लता की ओट लेकर जानकी जी ने श्री राम का दर्शन किया। सांवल सांवल। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।